कर्म बड़ा या भाग्य। बहुत पहले समय में एक चक्रा नगरी में ज्ञानेश्वर नाम के एक महान तपस्वी रहते थे। उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़ा आश्रम बनवाया था, जहाँ उनके अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण किया करते थे। तपस्वी के अनेक शिष्यों में 2 शिष्य ऐसे भी थे जो अधिक जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उनके नाम थे अजय और विजय। एक दिन इन दोनों शिष्यों में एक गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। अजय कह रहा था कि मनुष्य का भाग्य ही सर्वोपरि है, भाग्य के बिना व्यक्ति कुछ भी नहीं हासिल कर सकता। विजय का विचार था कि भाग्य कुछ नहीं होता, प्रयत्न ही श्रेष्ठ है। दोनों अपने अपने तर्कों पर डटे हुए थे। जब उनकी समस्या का कोई हल ना निकला तो दोनों आचार्य के पास पहुँचे और अपनी समस्या उन्हें बताई। सुनकर आचार्य ज्ञानेश्वर भी पहले कुछ उलझन में पड़ गए, फिर बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा, परंतु तुम दोनों को कल सुबह से 24 घंटे तक कोठरी में बंद रहना पड़ेगा। तुम दोनों को इस बीच खाने पीने को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। दोनों शिष्यों ने यह शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन दोनों शिष्यों को एक कटोरी में बंद कर दिया गया। कोठरी में बंद होने के बाद उन्हें दिन भर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। अंधेरा बढ़ने लगा। दोनों शिष्यों के पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ने लगे। तब विजय बोला, अजय, बहुत भूख लगी है, इस अंधेरे में ही भोजन के लिए कुछ ढूंढा जाए। आखिर हमें प्रयत्न तो करना ही चाहिए। इस पर अजय ने कहा, मित्र विजय, जो किस्मत में बदा है वही होगा। यहाँ कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। फिर भी विजय कोठरी में इधर उधर टटोलता फिरता रहा। आखिर उसके हाथ आले में रखा एक छोटा सा लोटा लग गया। उस लोटे में चने रखे हुए थे, वह भी भुने चने। अब चने चबाते हुए विजय ने अजय को चिढ़ाया, देखा, मैं कुछ हाथ पैर मारे तो ये भुने चने हुए हाथ में लग गए। अगर प्रयत्न ना किया होता तो क्या ये हाथ लगते? मित्र, मैं अब भी यही कहता हूँ कि प्रयत्न से भाग्य ही श्रेष्ठ है, अजय ने कहा। विजय चिढ़ गया, बोला, ठीक है, अगर तुम अपनी किस्मत को ही प्रयत्न से अधिक श्रेष्ठ मानते हो तो लो, इन चनों में कुछ कंकर भी मिले हुए हैं, इन्हें तुम अपनी किस्मत समझकर रख लो। यह कहकर उसने कुछ कंकर चनों में से बीनकर अजय को दे दिए। दूसरे दिन सुबह होते ही आश्चर्य से आचार्य ज्ञानेश्वर ने अपने दोनों शिष्यों को उस कोठरी से बाहर निकाला और उनसे पूछा, कहो, क्या अनुभव हुआ? पहले विजय ने कहा, आचार्य, रात को जब मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने उस अंधेरे कक्ष में टटोल कर एक लोटा खोज ही निकाला। मुझे इस लोटे में कुछ भुने चने मिले, जिन्हें खाकर मैंने अपनी भूख मिटा ली। चनों में कुछ कंकड़ भी थे, जिन्हें बीनकर मैंने इस भाग्यशाली को दे दिया। अब अजय ने कहा, मेरे विचार से भाग्य ही श्रेष्ठ है। आचार्य, शायद मेरे भाग्य में कंकड़ मिलना ही लिखा था। इस पर आचार्य ने पूछा, कहाँ हैं वे कंकड़? अजय ने अपनी जेब से कंकड़ निकालकर आचार्य के सामने रख दिए, मगर तभी दोनों शिष्य चौंक उठे। वे कंकड़ नहीं, छोटे छोटे हीरे थे। आचार्य ज्ञानेश्वर ने कहना शुरू किया, शिष्यों, मैंने ही उस लोटे में चने और हीरे रखे थे। विजय ने प्रयत्न किया, उसे चने भी मिले और हीरे भी, पर उसने हीरों को कंकड़ समझकर अजय को दे दिया। अजय ने उन्हीं को अपने पास रख लिया, यह उसका भाग्य था। दोनों शिष्यों ने तत्काल पूछा, गुरुदेव, फिर भाग्य श्रेष्ठ हुआ या प्रयत्न? शिष्यों बोले, आचार्य, यह दोनों ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि प्रयत्न यानी कर्म और भाग्य दोनों ही साथ साथ रहते हैं। कर्म भाग्य के बिना अधूरा होता है और भाग्य बिना कर्म। आचार्य का यह उत्तर सुनकर दोनों शिष्यों की जिज्ञासा शांत हो गई। फिर उनमें से इस विषय पर कभी बहस नहीं छिड़ी।